मेरे दोनों हैंड्स का जो स्किन टोन है वो आप देख रहे हैं, दोनों का इक्वल है। तो आपने समझना है कि मेरे हैंड्स नहीं, आपके पास जो क्लाइंट है उनका फेस है, तो आपने सबसे पहले उनके वैक्स करनी है। उनके फेस के ऊपर जो भी अनवांटेड हेयर है आपने उसको रिमूव कर लेना है, और उसके बाद आपने उनका फेस वॉश करना है। और उसके बाद आपने ये काम करना है कि कोई सा भी जो मसाज क्रीम है आपने ले लेना है। बट आपने जहन में ये रखना है कि अगर उनकी स्किन ड्राई है तो आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम या क्लिनजिंग लोशन यूज़ करें। बट अगर उनकी स्किन टू मच ऑयली है, जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो ऑयली स्किन है, समर सीज़न क्योंकि आ गया है, तो जितने भी गर्म इलाके हैं वहाँ पे लोगों के जो फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, स्वेटिंग आ जाती है। तो आपने क्या करना है, डबल एक्शन को यूज़ करना है, क्योंकि डबल एक्शन का काम ये होता है कि वो आपके स्किन के अंदर एक्स्ट्रा डर्ट के अलावा आपका जो एक्स्ट्रा ऑयल है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्नी होती है, उनके लिए स्पेशल डबल एक्शन और जो स्क्रबिंग होती है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो आपने इसके साथ क्या है यूज़ करना है कि आपने इसके अंदर ठंडे पानी से इसकी जो है मसाजिंग करनी है। ठंडा पानी आपने यूज़ करना है ताकि अच्छे तरीके से जो ऑयल है वो साथ साथ जो है वो फिक्स भी होता रहे और अच्छे तरीके से वो निकल भी जाए। तो आप इसकी थोड़ी सी मसाजिंग के बाद देखिएगा कि जो मेरा हैंड है वो कितना अच्छा और नीट दिखने लगता है, विदाउट पॉलिशिंग और विदाउट एनी अदर केमिकल। जस्ट मसाज करने से ही जो है वो जब हैंड का रिज़ल्ट इतना अच्छा आ सकता है। तो डेफ़िनेटली जो क्लाइंट का फेस है या अगर आपका अपना फेस भी है तो डेफ़िनेटली उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद आपने कोई सा भी स्क्रबिंग यूज़ करनी है, और वो बहुत हल्के हाथों से, आपको लग रहा है कि मैं बहुत हार्शली कर रही हूँ, बट बहुत सॉफ्टली आपने इसको नरमी से, आहिस्तगी से आपने इसको स्क्रबिंग करनी है। और उसके बाद ठंडे पानी से आपने इसको रिमूव कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि जो मेरे हैंड्स अब किस हद तक नीट हो चुके हैं और वो काफ़ी स्मूथ भी हो गए हैं। इसी तरह से जो आपका क्लाइंट है उसका भी फेस बहुत अच्छा नीट और स्मूथ हो जाएगा, और उसके अंदर से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाएगा। और उसके बाद आपने जो सबसे मेन काम है वो ये करना है कि आपके पास जो बाउल होगा उसके अंदर बर्फ़, डेफ़िनेटली मैंने सबसे पहले आपको दिखाई है कि बाउल के अंदर बर्फ़ होनी चाहिए। ये सॉफ्ट कास पीस हैं जो कि मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल हैं। वहाँ से अपने कास पीस निकालना है और उसके अंदर कोई सा भी आइस क्यूब रखना है अच्छे तरीके से। और जो आपकी क्लाइंट का फेस है उसको आपने टैप टैप करना है इस तरीके से। ये देखें, इसके अंदर मैंने बर्फ़ रख दी है और अब इसको चारों कॉर्नर से अच्छे तरीके से मैंने पकड़ा है। क्योंकि ये स्टरलाइज होता है, इनमें किसी किस्म के कोई जम्स नहीं होते हैं, तो आपने यही वाला वॉश पीस यूज़ करना है और अपने क्लाइंट के फेस पे इस तरीके से टैप टैप करना है। स्पेशली ऐसे क्लाइंट जिनके फेस पे एक्नी है, जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं या गड्ढे हैं या बहुत ज़्यादा टू मच ऑयली स्किन है, या फिर उनका डे का इवेंट है, और या आपके पास ब्राइड है जिनके आपने डे का मेकअप करना है और उनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है या उनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो ऑयल है वो हो रहा है। चाहे आपके पास क्लाइंट कितना भी फेशियल करवा के आया हो, बट आपने बिफ़ोर मेकअप ये काम सारा करना है, टैप टैप करना है अच्छे तरीके से। तकरीबन 5 मिनट आपने ये टैप टैप करके अच्छे तरीके से इसका आइसिंग करनी है। बट केयर आपने ये करनी है कि फोरहेड के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा आइसिंग नहीं करनी है, इससे आपको हेडेक हो सकता है या आपकी क्लाइंट को हेडेक हो सकता है। उसके बाद क्लाइंट को अगर देखें कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो आप उसको पानी ज़रूर पिलाएं, क्योंकि अक्सर डिहाइड्रेशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। ये भी एक टिप थी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद आपने बर्फ़ में पानी डाल देना है और वो स्पंज जो आप बेस के अंदर यूज़ करने वाले हैं, आपने उस स्पंज को उसके अंदर अच्छे से डिप कर देना है। कोशिश ये करें कि इसके अंदर किसी किस्म का फाउंडेशन यूज़ मत करें, क्योंकि फाउंडेशन भी जो है वो स्वेटिंग क्रिएट करता है। बहुत से ऐसे फाउंडेशन होते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी ऑयल होता है। तो आप अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपने फाउंडेशन यूज़ करना है, तो आप याद रखें कि वो ड्राई स्किन के लिए होता है, ऑयली स्किन के लिए फाउंडेशंस नहीं होते हैं। तो कम से कम जो है वो बेस लगाएं, कम से कम प्रोडक्ट लगाएं। इसके बाद इसके ऊपर आपने क्या करना है, कोई सा भी ऑयल फ्री टोनर यूज़ करें, एस्ट्रिंजेंट यूज़ करें। स्पेशली एस्ट्रिंजेंट जो होता है वो आपके पोर्स को क्लोज़ करता है और इसके अलावा आपको ऑयल फ्री लुक देता है। और उसके ड्राई होने का वेट करें जब तक वो अच्छे से ड्राई ना हो जाए। और अगर
फ्रेंड्स, अगर कहीं पे भी टोनर इम्बैलेंस है तो आप उसको बैलेंस करके अच्छे तरीके से पूरे फेस पे अप्लाई कर दें, फिर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें जब तक वो अच्छे से ड्राई नहीं होता है। उसके बाद कोई सा भी ऑयल फ्री आपके पास जो है प्राइमर है वो लगाएं। ऑयल फ्री लगाना है जो स्पेशली ऑयली स्किन के लिए होता है, और वो भी बहुत ही कम लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा अगेन आप प्रोडक्ट लगाएंगे उतने ही ज़्यादा आपकी जो स्किन है वो ऑयल छोड़ेगी, स्वेटिंग होगी और वो इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। और इसको भी आपने फौरी तौर पर इसके बाद आपने कंसीलर नहीं लगाना है, इसको 3 to 5 मिनट छोड़ना है ताकि अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अगर आप प्राइमर एक्ने स्किन पे लगाते हो तो आपने फेस पे हवा भर के लगाना है ताकि सारे पोर्स जो हैं वो भर जाएं, और उसके बाद आपने कंसीलिंग करनी है। जैसे कि मैं कंसीलिंग कर रही हूँ, जहाँ पे आपकी डबल टोन स्किन है इससे जस्ट वहाँ पे फिंगर के साथ टैप टैप करके लगाएं। बहुत ज़्यादा भर के, बहुत ज़्यादा ऑरेंज टाइप में या ग्रीनिश टाइप में या रेडिश टोन में या डार्क ब्राउन टोन में मत लगाएं, बहुत बहुत कम लगाएं, क्योंकि जितना आप ये कम लगाएंगे नेक्स्ट जो इसके ऊपर बेस बनेगी वो उतनी ही कम लगानी पड़ेगी। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो नेक्स्ट जो इसके ऊपर हम बेस अप्लाई करेंगे वो भी हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी। है कि है कि आपने इसके ऊपर बार बार आइसिंग करनी है। अगर आप एक क्लाइंट का फेस या आपका अपना फेस बार बार हीटअप हो रहा है, या आप डायरेक्ट फेस पे शावर के अंदर ठंडा पानी डाल के शावर कर लो, या आप स्पंज को ठंडा करके, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है कि आपने जो आइसिंग है उसके अंदर पानी डाला हुआ है और उसके अंदर स्पंज डाला हुआ है, तो आप ठंडा स्पंज इसके ऊपर बार बार लगाएं या ठंडा पानी आप फेस के ऊपर लगाएं ताकि जो स्किन है वह हीटअप ना हो और वो उसका जो टेम्परेचर है वो लेवल रहे। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। अगर आपके क्लाइंट का फेस या आपके खुद का फेस हीटअप हो रहा है तो आप ठंडा पानी का जो शावर है वो बार बार करते रहें। उसके बाद कोई सा भी एक्वा जो बेस है वो आप लगा सकते हैं। एक्वा बेस बहुत सारी कंपनीज़ की है, कैरालॉन की भी है, रिवाज की, यूके की, ग्लैमर फेस की, मॉडल की, जिसकी भी एक्वा बेस आपको पसंद है जो आप रूटीन में लगाते हो आप वो वाली एक्वा फेस लगाएं। एक्वा बेस जो है वो अपनी इससे एक टोन जो है वो वाइटर लगाएं। आपने ऐसा नहीं करना है कि आपके नेक का और फेस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आए। अगेन अगर आपके हैंड्स आपके फेस के पास जाते हैं तो आपके हैंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क दिखें और आपका फेस बहुत ज़्यादा ब्राइटर दिखे। ऐसा मत करें, क्योंकि समर में स्पेशली बेसिस जो हैं वो ज़्यादा फेयर में बुरी लगती हैं। ये मेरे पास ग्लैमर फेस की बेस है, ये इस टाइम डार्क टोन में है इसलिए मैंने अप्लाई नहीं की। उसके बाद आपने फाइनली इसके अंदर ड्राई पैनकेक यूज़ करना है, वो भी आप किसी भी ब्रांड का जो आपके पास है आप वो लगा सकते हैं। मेरे पास इस टाइम कॉस्मिक का है तो मैं कॉस्मिक का लगाऊंगी। एक ही दफ़ा आपने स्पंज पे लगा देना है और उसके बाद आपने जो है ये मेरी कॉस्मिक बेस करने का अपना मेथड है। तो आपके पास कोई सा भी पैनकेक है जो कि आप लगाते हैं तो आपने बहुत हल्के हाथों लगाना है। अगर आपके पास कैरालॉन का है तो वो एक टाइम में बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो आपने जस्ट कैरालॉन का जो पैनकेक आता है तो आपने जस्ट डॉट टैप करके लगाना है और बहुत लाइट करे और आपने बहुत हल्के हाथों से टैप टैप करके लगाना है। अब आप देखिए कि मेरे फिंगर्स में और मेरे हैंड में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। इसी तरीके से आपके हैंड्स में और आपके फेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क ना आए, क्योंकि इस तरीके से समर की लुक है तो समर में बहुत ज़्यादा डे लुक में भी जो है वो ब्राइटर बेस जो है वो ऑकवर्ड लगती है, वो अच्छी नहीं दिखती है। लास्ट में आपने कोई सा भी अच्छा जो फिक्सर है आपने वो लगाना है। इसको पहले आप अच्छे से शेक करें और उसके बाद दूर से जो है एक लाइट सा 1 या 2 ड्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना आप दूर से इसको शावर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पूरे फेस पे इसका असर आएगा। उसके बाद उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें। अगेन अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा फिक्सर इसके अंदर आ गया है तो आपने बहुत हल्के हाथों से स्पंज लेना है और उसके साथ इसको थोड़ा सा इसके अंदर टैप टैप करके छोड़ देना है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा टैप नहीं करना है, बाद में इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी आज की बेस की हैक और टिप्स एंड ट्रिक। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करने के साथ साथ आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती हैं। देखिए मेरे हैंड कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, कोई पोर्स नहीं दिख रहे हैं, कोई दाग धब्बे नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ और वाइटर टोन है और बहुत ज़्यादा लाइट है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।